और वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और बिहार में खाद के लिए मारामारी लगातार जारी है। सासाराम बिस्कोमान कैंपस में खाद के लिए लाइन लगे लोगों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोगों को चोट भी लगी है। दरअसल बिहार में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही और किसान सुबह से ही बिस्कोमान में लाइन लग जाते हैं, लेकिन घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद खाद नहीं मिल पाती है और इसी आपाधापी में मारपीट शुरू हो गई। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि लाइन कितनी ज्यादा लंबी है और किसान लगातार पहले सुबह से ही लाइन में खड़े रहते हैं और तब भी जब खाद नहीं मिलती है तो इस तरह की तस्वीर सामने आती है। कहाँ की घटना है? सासाराम कहाँ? बिस्कोमान भवन। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पड़ेगा लड्डू प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? के। कब से लाइन में लगे हैं आप? वहीं राजधानी पटना में 25 लाख की शराब बरामद की गई है। मद्य निषेध विभाग ने फतुहा इलाके में एक ट्रक को पकड़ा जिस पर 200 कार्टन से ज्यादा शराब लदी हुई थी और जिस ट्रक पर शराब मिली उस पर राजस्थान का नंबर प्लेट है। शराब को ट्रक से उतरवाकर नाव पर लादा जा रहा था और मद्य निषेध विभाग की टीम के पहुंचने के पहले ही तस्कर वहां से फरार हो गए। मद्य निषेध विभाग की टीम ने आज एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की। थोड़ी तस्वीर देखिए, ये राजस्थान के ट्रक से शराब बिहार मंगाई गई थी, लेकिन मद्य निषेध विभाग पटना की टीम ने यहां पर कार्रवाई की है। फतुहा इलाके में इसको छोड़ा गया था ट्रक को और उसी दौरान मद्य निषेध विभाग को सूचना मिली और इसके बाद मद्य निषेध विभाग की टीम जो है वो पहुंची मौके पर। उसके बाद यहाँ पर शराब की ये पेटियां देखिए, इसको रिकवर किया गया है। तकरीबन 25 लाख रुपए की शराब जो है वो पकड़ी गई है। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर हैं जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि कैसे ये सफलता मिली है और क्या इनपुट था, क्या सूचना मिली थी आपको? जी, मुझे 12 बजे करीब सूचना मिली कि 2 से ढाई बजे, हाँ रात की 2 से ढाई बजे तक एक ट्रक आने वाला है जो मतलब एक दूसरे छोटे छोटे गाड़ियों में ट्रांसफर कर शहर में भेजा जाएगा। ऐसे उतर करके गया तो देखा कि गाड़ी लगा करके और नदी मतलब बीच में नदी किनारे नाव लगाकर और सब लोड कर रहा था। तो जैसे ही फोर्स दियारा में जा रहा था? हाँ, दियारा में हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक सारा शराब ऐसे रास्ते में उतारते हुए भी नाव स्टार्ट करके और वो रात पे फरार हो गए। अप्रॉक्स मार्केट वैल्यू क्या होगा इसका? अप्रॉक्स मार्केट कम से कम 25 लाख रुपए तक होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मद्य निषेध विभाग की और शराब की पेटियां जो है वो बताती हैं कि बिहार में भी तस्करी जारी है। और निश्चित तौर पर छपरा जहरीली शराब कांड के बाद जिस तरीके से नए चेक पोस्ट पर काम करना शुरू हुआ है, उसके बाद इतनी बड़ी शराब जो है पकड़ी गई है और एक कार्रवाई जो हुई। हालांकि तस्कर नहीं पकड़े गए, लेकिन जो राजस्थान का ये ट्रक है उसके नंबर्स भी हैं। और आपने सुना मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी हैं इमरान, उन्होंने बताया कि जो तस्कर हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है और राजस्थान पुलिस के सहयोग से उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं छपरा के मशरक में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बिहार एसटीएफ की टीम ने बंगरा गांव में छापेमारी की, जहां दिलीप भगत के मकान में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। यहां से 7 देसी पिस्टल, 10 अर्धनिर्मित पिस्टल के अलावा हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें मुंगेर के कमरुद्दीन मोहम्मद, समीर मोहम्मद, शौकत और मोहम्मद शोएब भी शामिल हैं। वहीं दुमका के हंसडीहा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक से अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपए की लूटपाट कर ली। हथियार से लैस 2 अपराधी सीएसपी पहुंचे और काउंटर में रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सीएसपी संचालक और उपस्थित ग्राहकों ने जब विरोध किया तो अपराधियों ने जान से मारने तक की धमकी भी दी। रुपए लूटकर भागने के दौरान अपराधियों ने हवा में फायरिंग की। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुटी है। सर हम यहाँ आए थे पैसा निकालने के लिए जी। मतलब हम सोचे कि 1000 रुपया निकाल लेंगे, अपना आधार कार्ड यहाँ दिए और बगल में हम ऐसे खड़ा थे। तब 2 आदमी उधर से आया और सामान ऐसे पॉकेट से एक लेडीज को धकेल दिया और बस बैग ले सीधा वो निकल गया। और इधर पटना कॉलेज में एक बार फिर से छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हुई, मारपीट हुई और आज पटना कॉलेज का स्थापना दिवस है और इसी मौके पर छात्रों के दोनों गुट आपस में भिड़ गए।
पुलिस के मुताबिक मिंटो और जैक्सन हॉस्टल के छात्रों में मारपीट की घटना घटी है, जिससे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर कैंपस में पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन छात्रों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मौके पर पहुंचे पीरबहोर थाना अध्यक्ष पूरे मामले की लीपापोती करते नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि छात्र मामूली सी बात पर ही भड़क उठे। आपस की छोटे मोटे झगड़े थे। कौन हॉस्टल यही जैक्सन और मिंटो का चलता है जो इसमें, और कोई खास बात नहीं थी। नहीं, अभी कुछ है गिरफ्तारी नहीं हुई ना, कोई गिरफ्तारी नहीं। आखिर विवाद का कारण कोई नया नहीं होता है, कुछ भी कभी किसी बात पे छोटे मोटे चीजों पे ये लोग आपस में लड़ लेने के आदी हैं। वहीं हाजीपुर में शराब की तस्करी की खेल का उस वक्त खुलासा हुआ जब शराब की डिलीवरी करने जा रहा एक युवक सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गया। युवक की पहचान हाजीपुर के जडुआ निवासी विकास के रूप में की गई है, जो स्कूटी से 2 कार्टन शराब लेकर सराय की तरफ डिलीवरी देने जा रहा था। तभी एकारा के पास पुलिस गाड़ी को देखकर वो भागने लगा और उसकी स्कूटी पेड़ से टकरा गई। हादसे में शराब तस्कर जख्मी हो गया और उसके पास से 20 लीटर देशी शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने शराब पी रखी थी और घायल युवक का पुलिस की कस्टडी में इलाज कराया जा रहा है। तो मतलब ये स्कूटी बाइक पर था, पुलिस गाड़ी की लाइट देख के जो है भागना शुरू कर दिया और जाकर खुद झुपड़ी में मार दिया बाएं तरफ। क्या लगता है सर, किस हालत में है अभी? ये तो ठीक ठाक है। पुलिस का बयान था कि पुलिस की गाड़ी को देखकर वो अपने स्कूटी को लेके भागने लगा और एक पेड़ से टकरा गया। उसके बाद फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि उसके गाड़ी पे जो है एक कार्टून था और उसके बाद पुलिस जो है उसको अपनी गाड़ी में ले करके फिर अस्पताल आई। फिर हम लोगों ने देखा उसको और वो मरीज अभी बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। और इधर दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में हंगामा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में मारपीट का जिक्र नहीं है। पुलिस इन्हें गिरफ्तारी के बाद कोरोना की जांच के लिए ले गई। आपको बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट में नशे में धुत 3 यात्रियों ने एयर होस्टेस के साथ हाथापाई की। बीच बचाव करने आए फ्लाइट के कैप्टन से भी शराबी युवक उलझ पड़े और उनके साथ भी बदतमीजी की, मारपीट की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा युवक एयरपोर्ट से फरार हो गया। आरोपी में से एक का नाम रोहित कुमार, दूसरे का नाम नितिन कुमार और तीसरे का नाम पिंटू कुमार बताया जा रहा है। तीनों हाजीपुर के रहने वाले हैं और इन तीनों ने ही शराब पी रखी थी और पूरी तरह से नशे में धुत थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से फ्लाइट उड़ान भरने के बाद से ही इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था और इनकी वजह से फ्लाइट में सवार दूसरे पैसेंजर को भी काफी दिक्कत हुई। हम लोग इसमें क्या पूछताछ करना है? दारू वाले में पूछेगा तू लोग पिया है, तो लोग बोला कि हम लोग दिल्ली से पी कर आ रहे थे। तो हम लोग उसको ब्रेथ एनालाइजर के बिहार में माना शराबबंदी है, तो हम लोग उसका एनालाइजर से चेक किए, उसमें ब्रेथ एनालाइजर में उस पर पुष्टि हुआ। दोनों पर एफआईआर हो रहा है, दोनों को गिरफ्तार किया गया। फ्लाइट में मारपीट करने की बात? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आवेदन में कुछ नहीं है। वहीं गोड्डा में दबंगों के हाथों मारे गए अभिषेक के परिजनों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग की है और इस मामले में 8 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। बीते गुरुवार को रंजीत हांसदा सहित दर्जन भर दबंगों ने अभिषेक के साथ मारपीट की थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। कोलकाता के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इसी मामले को लेकर देवदार में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। फांसी सजा होगा ही होगा। मेरा बेटा तो क्यों बिना दोष से मारा? मेरा बेटा से पैसा मांगा था, हम भीख मांग के देते। मेरा बेटा को क्यों मारा? मेरा बेटा को क्यों जान से मार दिया? पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं, इसलिए इन लोग का कम से कम अभी 20 लाख का सहायता मिले और परिवार में किसी को कमाने खाने वाला कोई नहीं है, कोई मर्द नहीं है। नौकरी होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है और कातिल को फांसी का सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। यही बात हम अभी अपने तरफ से हम संस्कार के लिए हम कुछ अपने तरफ से हम अभी कुछ पैसा देना चाह रहे हैं ताकि लोग अपना दाह संस्कार करें। रोड जाम कोई विकल्प नहीं है। मेरा यही अनुरोध है सभी ग्रामीण से या इनके परिजन से।
वहीं कटिहार में वन विभाग के अधिकारी राजेश कुमार पर लकड़ी माफिया ने हमला कर दिया। पेड़ काटने के विरोध करने पर हमला कर दिया गया। विशनपुर बहरखाल की ये पूरी घटना है। लकड़ी काटने वाले गिरोह उन्हें देखते ही उन पर हमला कर दिया और उनका मोबाइल तक छीन लिया गया। हालांकि वक्त पर वन विभाग के अन्य कर्मी मौके पर पहुंच गए और उनकी जान बच गई। वहीं गुमला में मानव तस्करी के चंगुल से 3 लड़कियों को मुक्ति मिली है। तीनों लड़कियां 5 साल बाद अपने घर पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। पीड़ित लड़कियों ने बताया कि उन्हें बहला फुसलाकर दूसरे नगरों में बेच दिया गया, यहां पर उनका शोषण किया गया और अब वो अपने घर आकर काफी खुश हैं। वहाँ पे दिल्ली पे काम किया हुआ है, मारपीट भी किया है हमारे साथ। बस हमको चाहते हैं साथ सारे पैसे चाहिए हम लोगों को, पर उसने पैसा नहीं दिया हमको। इतने सालों से काम करवा रहे हैं हमको। तो काम कराए बस और पैसे भी नहीं दिए और ज़बरदस्ती काम करा रहे थे। हम नहीं करना चाहते थे, घर जाना चाहते थे, इन लोग नहीं जाने देते थे। और इस साल 15 अगस्त के पहले छपरा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मेडिकल कॉलेज पहुंची। सीएम ने कहा कि जल्द ही शिक्षकों की भर्ती कर ली जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़कें भी हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अस्पताल में जल्द इलाज शुरू होगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसमें प्रोफेसर्स की और अन्य एम्प्लॉइज की बहाली पूरी करनी चाहिए और सब यहाँ पर रहे, बच्चों को पढ़ाए और उसके साथ साथ इलाज करे। आप समझ रहे हैं ना, तो इलाज चाहते हैं कि किसी को बिना मतलब के बाहर न जाना पड़े, हर तरह का इलाज उसको वहीं हो जाए, तो कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर है। और दूसरी बात है, जो इन्होंने बताया है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसको आने का जो रास्ता भी बना दे रहे हैं ताकि एकदम 4 लेन से सब से जुड़ जाएगा। रेलवे लाइन है उसके साथ उससे भी जुड़ जाएगा, ताकि किसी को यहाँ पर आने में और यहाँ से जाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं। ज्यादा बेहतर अपनी आम जनता को दे, ये हम लोगों की कोशिश है। आज तो मुआयना समीक्षा लोगों क्या प्रोग्रेस है छपरा के मेडिकल कॉलेज का, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार रूप से आप लोगों को बताया, सड़क से लेकर के इंस्टीट्यूशन में मेडिकल कॉलेज में लड़कों को लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। और इसी बीच सिवान से आपको बड़ी खबर बता दी, सीएसपी संचालक को गोली मारी गई। 1,30,000 रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। गड़ार गांव के पास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिवान से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएसपी संचालक से लूटपाट के साथ साथ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल सीएसपी संचालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाजरत है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएसपी संचालक से 1,30,000 रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। गड़ार गांव के पास की ये पूरी घटना है। और अगली खबर सासाराम से, जहां अनुमंडल के करगहर थाना क्षेत्र में एक दुर्लभ काले हिरण की जान चली गई। ये हिरण कैमूर पहाड़ी से भटककर करगहर थाना इलाके में पहुंच गया था, जहां कुत्तों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। हमले में घायल हिरण सड़क किनारे बेसुध पड़ा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों ने देखा और पशु चिकित्सालय में पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी किसी ने काले हिरण की सुध तक नहीं ली। बाद में हिरण के शव को वन विभाग के कर्मियों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया गया। करगहर क्षेत्र में दुर्लभ काला हिरण कभी चारा तो कभी पानी की तलाश में भटककर मैदानी इलाके में चला आता है। भैया काट दी थी, सिवान में ठंडे के मौसम में पड़ गई थी, उसको टंगवा कर लाए और फॉरेस्ट ऑफिस को खबर दिए। थाना प्रभारी को बोले तो थाना फॉरेस्ट ऑफिस में तो दोबारा फोन नहीं कर रहे हैं, शायद कोई घटना हुआ उसके चलते नहीं फोन उठा रहे हैं कि क्या रोहतास वाला। और बिहार में हड्डी गलाने वाली ठंड ने न सिर्फ इंसानों को बल्कि फसलों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। लखीसराय में आलू और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। आलू में जहां पाला लगना शुरू हो गया, वहीं सरसों का फूल भी खराब होने लगा है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। परेशानी आ रहा है, पौधा में वृद्धि नहीं आ रहा है और गाछ भी सूख रहा है।
यही परेशानी है। आलू के पौधे में, आलू के पौधे में। सरसों के फसल में क्या? सरसों का पौधे में लाही लग रहा है, उसमें भी फूल और फर वो भी कम पड़ रहा है। तो इससे बहुत पैदावार कम होगा। बहुत कम हो रहा है। ठंड के कारण ऐसा हो रहा है। ठंड के कारण हो रहा है। ठंड के कारण आलू में जो है पाला गिर रहा है। आलू जो है व्यस्त है, एकदम पत्ता उत्ता सब गल के अपने आप को गिर रहा है। पौधा नीचे नहीं फरेगा। हाँ, पौधा नहीं फरेगा। सरसों और भारत नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर बॉर्डर से आयात निर्यात का कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वाल्मीकि नगर स्थल सीमा शुल्क कार्यालय का शुभारंभ किया है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। और आज सामानों से भरी 2 गाड़ियां नेपाल के लिए भेजी गई। भारत से अनाज, चीनी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात हो सकेगा। वहीं नेपाल से खिलौने, रेडीमेड गारमेंट्स और मसाले का आयात सामान आसानी से हो जाएगा। और राजधानी पटना के लोगों को नई सौगात मिली है। जेपी गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव से एक और कनेक्टिंग सड़क शुरू कर दी गई है। एलसीटी घाट से अब मरीन ड्राइव लोग जा सकते हैं और इस कनेक्टिंग रोड के शुरू होने से राजापुर पुल पर अब दबाव कम होगा और अशोक राजपथ को जाम से थोड़ी निजात मिलेगी। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 2023 का पहला महीना यानी जनवरी में पटना वासियों को एक नई सौगात मिली है। जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव की एक और कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई है। यानी 5वीं कनेक्टिविटी शहर को अब मरीन ड्राइव से जोड़ रही है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है एलसीटी घाट, जिसकी कनेक्टिविटी अब मरीन ड्राइव से शुरू कर दी गई है और ये मरीन ड्राइव से शहर को 5वां ऐसा रास्ता जोड़ रहा है, जिससे अब पटना वासियों को राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि अब तक 4 रास्ते थे जो जेपी गंगा पथ को शहर से जोड़ती थी और अब एलसीटी घाट के पास इस कनेक्टिविटी के शुरू हो जाने से राजापुर पुल पर जो दबाव पड़ता था, जाम की समस्या होती थी, उससे राजधानी पटना के लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस नई कनेक्टिविटी से किन किन जगहों को फायदा होगा, तो उसके अनुसार बोरिंग कैनाल रोड, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्रा, कुर्जे सहित लगभग 1 दर्जन ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों को अब आसानी से गंगा पथ पहुंचने में आसानी होगी। इसके अलावा यहां पास में ही कुर्जी होली हॉस्पिटल है, महावीर वात्सल्य अस्पताल है, जहां से लोग पीएमसीएच जाते हैं। ऐसे में उन्हें अशोक राजपथ होकर पीएमसीएच पहुंचना पड़ता था, लेकिन इस कनेक्टिविटी के शुरू होने से यहां के लोग आसानी से जेपी गंगा पथ पकड़ते हुए पीएमसीएच जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक राजपथ की, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी, हमेशा वहां के लोग जाम की समस्या से जूझते रहते हैं, वहां अब गाड़ियों का दबाव कम होगा और ऐसे में जो लोग पीएमसीएच जाना चाहते हैं कुर्जी होते हुए, तो वो एलसीटी घाट की इस कनेक्टिविटी सड़क का इस्तेमाल करते हुए सीधे पीएमसीएच जा सकते हैं, मरीन ड्राइव जा सकते हैं और ये एक नई सौगात है जहां लोगों को अब राहत मिलने वाली है। दबाव सड़कों पर कम होने वाला है, खासकर राजापुर पुल के पास जो जाम की समस्या होती थी उससे निजात मिलने वाला है। इस कनेक्टिविटी के शुभारंभ होने के बाद यानी अब गाड़ियों की रफ्तार इसमें शुरू हो गई है, लोग आसानी से मरीन ड्राइव जा पा रहे हैं और ये 5वां रास्ता मरीन ड्राइव को शहर से जोड़ रहा है, जिसके बाद अब अशोक राजपथ में जो जाम की समस्या होती थी, लंबी लंबी गाड़ियों की कतार की समस्या होती थी, उससे अब निजात मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल मरीन ड्राइव जो काम चल रहा है, लगभग 16 किलोमीटर काम पूरा करना है, जिसमें कुछ किलोमीटर हो गए हैं, 9 किलोमीटर लगभग हो गए हैं। इस साल उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और जाम की समस्या से लोगों को इस साल के अंत तक अशोक राजपथ में निजात मिलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।